धरती के एक शांत कोने में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर का मतलब सूरज का गांव। वहां सूरज हमेशा तेज चमकता था। सूर्यपुर के चारों ओर दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले थे। हवा साफ थी, नदी का पानी निर्मल था। सूर्यपुर के लोग सीधे साधे थे। वो अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे। वो एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। जिंदगी धीरे धीरे बहती थी, जैसे कोई शांत नदी। सूर्यपुर में एक फार्मर था जिसका नाम था संयम। संयम एक नेक दिल इंसान था। उसका एक छोटा सा फार्म था। उसके खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। वो अनाज और सब्जियां उगाता था। संयम को अपनी जमीन से बहुत प्यार था। वो सुबह से शाम तक काम करता था। वो ईमानदारी की कमाई में विश्वास रखता था। उसका दिल सुबह की ओस की तरह पवित्र था। वो नेचर और उसके सभी जीवों का आदर करता था। गांव में जिससे भी मिलता, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। संयम एक छोटी सी साफ सुथरी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी थी। उसके सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा था। उसकी पत्नी लक्ष्मी उसकी मदद करती थी। वो भी नेक दिल और हार्ड वर्किंग थी। टुगेदर वो एक सादा जीवन जीते थे। उनके पास ज्यादा मनी नहीं था, लेकिन उनके दिलों में संतोष था। वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे, जैसे किसी फूल का खिलना या किसी पंछी का गाना। हर मॉर्निंग संयम सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो आसमान में धुंधले होते तारों को देखता। वो गांव के जागने की आवाजें सुनता। मुर्गों की बांग हवा में गूंजती। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजती। वो एक छोटी सी प्रेयर करता। वो ताकत के लिए प्रार्थना करता। वो अपनी फसलों के लिए प्रार्थना करता। वो सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता। ये उसका डेली रिचुअल था, मेहनत और उम्मीद से भरे दिन की एक शांत शुरुआत। संयम अपनी हार्डवर्क में अकेला नहीं था। उसके पास एक स्ट्रांग बैल था। बैल का नाम था नंदी। नंदी संयम के लिए सिर्फ एक एनिमल से कहीं ज्यादा था। नंदी उसका कंपेनियन था। नंदी उसका फ्रेंड था। नंदी की बड़ी बड़ी प्यारी आंखें थीं। उसकी खाल का रंग उपजाऊ मिट्टी जैसा था। उसके सींग स्ट्रांग और घुमावदार थे। वो एक हैंडसम बैल था, जिसे देखने वाला हर कोई इज्जत करता था। नंदी संयम की हर बात समझता था। वो संयम के खामोश जेस्चर्स भी समझ जाता था। नंदी संयम का बहुत लॉयल था। वो एक स्वामी भक्त बैल था। इसका मतलब वो अपने मास्टर के प्रति समर्पित था। वो कभी थकता नहीं था। वो कभी कंप्लेन नहीं करता था। वो पूरी ताकत से प्लाऊ खींचता था। वो भारी लोड्स उठाने में मदद करता था। वो संयम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। उनका बॉन्ड बहुत गहरा था। ये प्यार और ट्रस्ट का रिश्ता था। संयम हमेशा नंदी को बहुत केयर और अफेक्शन से ट्रीट करता था। वो जानता था नंदी एक गिफ्ट है। संयम अक्सर नंदी से बातें करता था। वो अपने थॉट्स और वरीज उससे बांटता था। नंदी धीरज से सुनता था। वो अपने कान फड़फड़ाता। वो धीमी आवाजें निकालता। ऐसा लगता था मानो नंदी सब कुछ समझ रहा हो। जब संयम हैप्पी होता तो नंदी भी हैप्पी लगता था। वो हल्के कदमों से चलता। जब संयम ट्रबल्ड होता तो नंदी प्यार से उसे सहलाता। ये खामोश कंफर्ट संयम के लिए बहुत मायने रखता था। इससे उनका अनकहा कनेक्शन और मजबूत होता था। हर इवनिंग दिन भर के काम के बाद संयम नंदी को नहलाता था। वो उसे रगड़कर साफ करता। वो उसे ताजा चारा और पानी देता। वो नंदी को किसी कट या टायर्डनेस के लिए चेक करता। नंदी चुपचाप खड़ा होकर केयर का आनंद लेता। संयम मानता था कि एनिमल्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो मानता था कि उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। नंदी इस बिलीफ का सबूत था। उसकी लॉयल्टी सूर्यपुर में सभी के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल थी। सूरज उगता, एक नया दिन शुरू होता। संयम और नंदी खेतों में जाते। खेत ही उनकी वर्ल्ड थे। वो साथ मिलकर काम करते। वो जमीन जोतते। प्लाव काली मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ता। नंदी मजबूती से खींचता। संयम प्लाव को दिशा देता। संयम के माथे से पसीना टपकता। नंदी के मसल्स खूब काम करते। वो एक यूनिट की तरह चलते। उनकी लंबी पार्टनरशिप का सबूत। वो उम्मीद के साथ बीज बोते। वो छोटे पौधों को प्यार से पानी देते। संयम पुराने फोल्क सॉन्ग्स गाता। उसकी आवाज खेतों में गूंजती। नंदी कान फड़फड़ाते हुए सुनता। गीत जमीन के बारे में होते। वो बारिश के बारे में होते। वो लाइफ के बारे में होते। उनके काम की रिदम खुद एक गीत जैसी थी। ये एफर्ट का गीत था। ये डेडिकेशन का गीत था। ये जिंदगी के खिलने का गीत था। नंदी बहुत हार्डवर्किंग था। वो अपने काम से कभी जी नहीं चुराता था। उसे टास्क्स पता थे। उसे पाथ्स पता थे। उसे अपने खुरों के नीचे धरती का एहसास पता था। वो पेशेंट था। वो स्ट्रांग था। वो संयम के फार्म की रीढ़ की हड्डी था। बिना नंदी के संयम का काम बहुत मुश्किल हो जाता। संयम ये बात अच्छी तरह जानता था। वो अक्सर नंदी की स्ट्रांग गर्दन थपथपाता। वो कहता, तुम मेरे ट्रू फ्रेंड हो नंदी, मेरे स्ट्रांग पार्टनर। मौसम बदलते, फसलें बढ़ती,
संयम और नंदी समर की तपिश में मेहनत करते, वो कूल विंटर मॉर्निंग्स में काम करते, वो मॉनसून की हवाओं का सामना करते। उनकी लाइफ कड़ी मेहनत का एक साइकिल थी, लेकिन ये संतोष का भी एक साइकिल था। खेतों को हरा भरा और लहलहाता देखना ही उनका रिवॉर्ड था। इस शेयर्ड एफर्ट ने उन्हें और करीब ला दिया। ये एक सिंपल लाइफ थी, लेकिन ये एक मकसद से भरी जिंदगी थी। उनकी हार्डवर्क धरती के लिए एक प्रेयर थी। एक साल बारिश समय पर नहीं आए। आसमान क्लियर और ब्लू बना रहा। डे आफ्टर डे सूरज आग बरसाता रहा। जमीन प्यासी होने लगी। नदी का लेवल नीचे चला गया। कुएं सूखने लगे। संयम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर इन। वो उम्मीद भरी नजरों से आसमान की ओर देखता, लेकिन बादल दूर ही रहे। सूखा पड़ना शुरू हो गया था। ये फार्मर्स के लिए मुश्किल वक्त था। संयम के खेत में पौधे मुरझाने लगे। हरे पत्ते पीले पड़ गए। मिट्टी सख्त हो गई और उसमें दरारें पड़ गईं। संयम और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने दूर की एक धारा से पानी लाने की कोशिश की। नंदी ने पानी के घड़े ढोने में उसकी मदद की, लेकिन वो इनफ नहीं था। जमीन की प्यास बहुत ज्यादा थी। संयम को बहुत दुख हुआ। उसे अपने फैमिली की चिंता थी, उसे नंदी की चिंता थी, उसे फ्यूचर की चिंता थी। सूर्यपुर के दूसरे फार्मर्स भी सफर कर रहे थे। उनके खेत भी ड्राई थे। गांव में एंग्जाइटी का माहौल फैल गया। लोग बारिश के लिए प्रे करने लगे। उन्होंने रिचुअल्स किए, लेकिन आसमान बेरहम बना रहा। सूरज मानो उनकी एफर्ट्स का मजाक उड़ा रहा था। खाना कम होने लगा। पानी प्रीशियस हो गया। गांव के चीयरफुल सॉन्ग्स धीमे पड़ गए। सूखे की शैडो लंबी और डार्क थी। इसने हर किसी के स्पिरिट की परीक्षा ली। संयम ने पूरी तरह होप नहीं छोड़ी। वो नंदी की केयर करता रहा। वो अपना थोड़ा सा पानी भी नंदी के साथ बांटता। वो नंदी को सबसे अच्छा फॉडर देता जो उसे मिल पाता। हम इसका सामना टुगेदर करेंगे नंदी, वो कहता। नंदी मानो समझ गया। वो काल्म और कंपोज्ड बना रहा। वो संयम के साथ खड़ा रहा, खामोश स्ट्रेंथ का सिंबल। इस हार्डशिप ने उनके बॉन्ड की परीक्षा ली, लेकिन ये और मजबूत ही हुआ। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर स्ट्रगल का सामना किया। सेक्शन 5। एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। घायल बंदर। एक गर्म दोपहर संयम और नंदी खेतों से लौट रहे थे। खेत ज्यादातर बंजर थे। उनके दिल भारी थे। जैसे ही वो पेड़ों के एक झुंड के पास से गुजरे, नंदी अचानक रुक गया। उसने अपने कान खड़े कर लिए। उसने धीमी आवाज निकाली। संयम ने चारों ओर देखा। उसे हैरानी हुई कि नंदी ने क्या सेंस किया है। फिर नंदी ने धीरे से संयम को बुशेस की तरफ नज किया। संयम को नंदी की इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा था। वो जानता था कि नंदी बिना रीजन के नहीं रुकेगा। संयम ने केयरफुली झाड़ियों को हटाया। वहां जमीन पर एक छोटा सा मंकी पड़ा था। बंदर बिल्कुल बेसुध था। वो वीक और हर्ट लग रहा था। उसका एक पैर अजीब तरह से ट्विस्टेड था। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है। मक्खियां उसके चारों ओर बज कर रही थीं। संयम का दिल दया से भर गया। उसके दिल में सभी क्रीचर्स के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था। वो किसी भी एनिमल को सफर करते नहीं देख सकता था। वो जानता था कि उसे हेल्प करनी होगी। नंदी चुपचाप संयम के पास खड़ा रहा। उसने अपनी जेंटल आंखों से बंदर को देखा। नंदी में कोई एग्रेशन नहीं था, सिर्फ एक खामोश कंसर्न, मानो नंदी को भी उस लिटिल क्रीचर के लिए दुख हो रहा हो। संयम ने जेंटली बंदर को छुआ। बंदर थोड़ा कांपा, लेकिन हिला नहीं। वो बहुत वीक था। संयम ने बंदर को होम ले जाने का डिसाइड किया। वो उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उस पल उसकी अपनी ट्रबल्स छोटी लग रही थीं। संयम ने केयरफुली घायल बंदर को उठाया। वो उसकी गोद में हल्का सा था। उसने उसे जेंटली पकड़ा। उसने उससे सॉफ्ट टोन्स में बात की। डोंट वरी लिटिल वन, आई विल हेल्प यू। नंदी धीरे धीरे उनके साथ चला। वो संयम के डिसीजन से अप्रूव करता लग रहा था। वो अपनी झोपड़ी की ओर वापस चले। लक्ष्मी बंदर को देखकर सरप्राइज्ड रह गई, लेकिन वो अपने हस्बैंड का काइंड हार्ट समझती थी। उसने जल्दी से बंदर के लेटने के लिए एक सॉफ्ट क्लॉथ तैयार किया। सेक्शन 6। हीलिंग हैंड्स और एक न्यू फ्रेंडशिप। हंसी की एंट्री। संयम और लक्ष्मी ने घायल बंदर की केयर शुरू कर दी। संयम ने जेंटली उसका वाउंड साफ किया। उसने कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढी। उसने एक पेस्ट बनाया और बंदर के पैर पर लगा दिया। लक्ष्मी एक छोटी कटोरी में मिल्क लाई। बंदर पहले तो इतना वीक था कि पी नहीं पा रहा था। संयम ने पेशेंटली अपनी फिंगर दूध में डुबोई। उसने उसे बंदर के लिप्स से लगाया। धीरे धीरे बंदर दूध चाटने लगा। ये होप की एक निशानी थी। डे बाय डे संयम और लक्ष्मी ने बंदर की सेवा करके उसे ठीक किया। उन्होंने उसे फूड और वाटर दिया। उन्होंने उसका वाउंड क्लीन रखा। नंदी अक्सर बंदर के पास खड़ा रहता था। वो चुपचाप उसे देखता रहता। ऐसा लगता था मानो वो उसकी गार्डिंग कर रहा हो। बंदर धीरे धीरे रिकवर होने लगा। उसकी आंखें ब्राइटर हो गईं। वो थोड़ा हिलने डुलने लगा।
वो संयम और लक्ष्मी पर ट्रस्ट करने लगा। उनकी केयर में उसे सेफ महसूस होता था। उनकी काइंडनेस एक पावरफुल मेडिसिन थी। सून बंदर उठकर बैठने लगा। वो अपने ठीक पैर पर हॉप करने की कोशिश भी करने लगा। वो चीयरफुल चैटरिंग साउंड्स करने लगा। उसकी प्रेजेंस ने उनकी वरीड लाइव्स में थोड़ी सी जॉय ला दी। संयम ने बंदर को एक नेम देने का डिसाइड किया। उसने उसका नाम हंसी रखा। हंसी का मतलब है लाफ्टर या हैप्पीनेस। उसे उम्मीद थी कि बंदर उनके होम में कुछ हैप्पीनेस वापस लाएगा। हंसी को अपना नेम पसंद आया लगता था। जब संयम उसे बुलाता तो वो एक्साइटेडली चहचहाती। हंसी का पैर कुछ वीक्स बाद पूरी तरह हील हो गया। वो प्लेफुल और एक्टिव हो गई। वो आंगन में कूदती फांदती रहती। वो झोपड़ी के पास वाले छोटे ट्री पर चढ़ जाती। नंदी के साथ उसका एक स्पेशल बॉन्ड बन गया। वो अक्सर नंदी की ब्रॉड बैक पर बैठ जाती थी। नंदी को बिल्कुल भी माइंड नहीं होता था। उसे उसकी कंपनी पसंद आती थी। एक न्यू फ्रेंडशिप खिल उठी थी। ये एक बैल और एक बंदर के बीच की फ्रेंडशिप थी जिसे ह्यूमन काइंडनेस ने सींचा था। सेक्शन 7, हंसी की क्लेवर वेज, एक हेल्पिंग पॉ। हंसी बहुत इंटेलिजेंट मंकी थी। वो संयम और लक्ष्मी को क्लोजली देखती थी। उसने उनके रूटीन्स सीख लिए। वो हेल्पफुल बनना चाहती थी। उसने फार्म के आसपास छोटी छोटी चीजें करनी शुरू कर दी। वो आग जलाने के लिए गिरी हुई ट्विग्स उठा लाती। वो सूखते अनाज से क्रोव्स को भगाती। उसके एक्शंस छोटे थे लेकिन उनसे उसका ग्रेटिट्यूड झलकता था। संयम उसकी क्लेवरनेस देखकर अमेज था। उसने इतना हेल्पफुल मंकी कभी नहीं देखा था। जब संयम खेतों में जाता तो हंसी अक्सर उसके साथ जाती। वो नंदी की बैक पर बैठ जाती या फिर वो आगे आगे दौड़ती, पाथ देखती हुई। उसकी आंखें शार्प थीं। वो दूर से ही चीजें स्पॉट कर लेती थीं। अगर वो किसी वाइल्ड एनिमल्स को खेतों की तरफ आते देखती तो जोर जोर से चैटर करती। इससे संयम अलर्ट हो जाता। फिर वो एनिमल्स को भगा सकता था। हंसी उन क्रॉप्स के लिए एक लिटिल गार्डियन बन गई जो ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हंसी आंगन में लक्ष्मी की भी हेल्प करती थी। अगर लक्ष्मी से कोई छोटी चीज ड्रॉप हो जाती तो हंसी झट से उसे पिकअप कर लेती। वो लक्ष्मी के एक्शंस की मिमिक करने की कोशिश करती। समटाइम्स उसकी अटेम्प्ट्स क्लमजी होती थी। उनसे संयम और लक्ष्मी को लाफ आ जाती। हंसी के प्लेफुल नेचर ने उनके चेहरों पर स्माइल्स ला दी। सूखे के बीच भी हंसी जॉय की एक स्पार्क थी। वो उन्हें याद दिलाती थी कि लाइफ में अब भी छोटी प्लेजर्स हो सकती हैं। एक डे संयम एक लीकिंग पॉट को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसे होल प्लग करने के लिए एक स्मॉल स्टोन चाहिए था। वो एक सर्च कर रहा था। हंसी उसे वॉच कर रही थी। फिर वो तेजी से भाग गई। वो अपने टाइनी हैंड में एकदम परफेक्ट साइज्ड पेबल लेकर लौटी। उसने वो संयम को ऑफर किया। संयम उसकी थॉटफुलनेस से बहुत खुश हुआ। तुम ट्रू फ्रेंड हो हंसी, उसने उसका हेड थपथपाते हुए कहा। हंसी हैप्पीली चहचीक। उसकी सर्विस प्यार का एक गिफ्ट थी। सेक्शन 8, यूनाइटेड इन पर्पस। नंदी और हंसी खेतों की गार्ड करते हैं। सूखा जारी रहा लेकिन संयम अपनी कुछ क्रॉप्स बचाने में कामयाब रहा था। उसने टायरलेसली काम किया था। नंदी ने पूरी स्ट्रेंथ से उसकी मदद की थी। अब इन प्रेशियस क्रॉप्स की रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट था। वाइल्ड एनिमल्स खाने के लिए डेस्परेट अक्सर रात में खेतों में घुसने की कोशिश करते थे। बर्ड्स दिन में ग्रेन्स पर अटैक करती थीं। संयम वरीड था। वो हर समय खेतों की गार्ड नहीं कर सकता था। उसे और हेल्प चाहिए थी। यहीं पर नंदी और हंसी ने अपनी ट्रू वर्थ दिखाई। वो फार्म के प्रोटेक्टर्स बन गए। दिन के समय हंसी एक हाई ब्रांच पर बैठ जाती। वो बर्ड्स पर नजर रखती। अगर वो किसी फ्लॉक को आते देखती तो वो स्क्रीच और जंप करती। उसके कमोशन से बर्ड्स डरकर भाग जाती। नंदी क्रॉप्स के पास गार्ड करता। उसकी लार्ज प्रेजेंस कई स्मॉलर एनिमल्स को डरा देती थी। उन्होंने एक टीम की तरह काम किया। रात में नंदी की कीन हियरिंग बहुत यूजफुल थी। वो जरा सी भी साउंड सुन सकता था। अगर कोई एनिमल खेत में स्नीक करने की कोशिश करता तो नंदी जोर से स्नोट करता। वो अपने हूव्स पटकता। इससे संयम वेकअप हो जाता। संयम फिर एक लैंटर्न और एक स्टिक लेकर बाहर निकलता। हंसी भी एक सेफ प्लेस से फियर्सली चैटरिंग करते हुए ज्वाइन हो जाती। टुगेदर बैल और बंदर संयम की प्रेशियस हार्वेस्ट के लिए एक फॉर्मिडेबल डिफेंस फोर्स थे। उनका टीम वर्क रिमार्केबल था। नंदी की स्ट्रेंथ और हंसी की एजिलिटी एक दूसरे के पूरक थे। नंदी स्टेडफास्ट गार्ड था। हंसी क्विक अलार्म थी। संयम उन्हें प्राइड और ग्रेटिट्यूड से देखता था। उसने देखा कि कैसे ये एनिमल्स जो एक दूसरे से इतने डिफरेंट थे एक कॉमन पर्पस के लिए मिलकर काम करते थे। उनकी लॉयल्टी और कोऑपरेशन उसकी लिवलीहुड बचा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि लव और ट्रस्ट सभी बीइंग्स के बीच ब्रिजेस बना सकते हैं, ह्यूमन हो या एनिमल। सेक्शन 9, लॉयल्टी का रिवॉर्ड। आभार से भरा एक दिल। फाइनली सूखा खत्म हुआ। आसमान में काले बादल छा गए।
गीली मिट्टी की खुशबू हवा में भर गई। फिर रेन आई। कई दिनों तक रेन हुई। नदी में उफान आ गया, कुएं भर गए, जमीन ने प्यासे की तरह पानी पिया। सूर्यपुर में जॉय लौट आई, फार्मर्स ने सेलिब्रेट किया। संयम का दिल भर आया था। उसकी रिमेनिंग क्रॉप्स बच गईं। वो जानता था कि उसके पास अपने फैमिली का पेट भरने के लिए इनफ होगा। उसकी हार्डवर्क रंग लाई थी। संयम ने नंदी और हंसी को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये दो एनिमल्स उसके सेवियर्स थे। नंदी उसका लॉयल बैल बिना किसी कंप्लेंट के मेहनत करता रहा था। वो सबसे टफेस्ट टाइम्स में संयम के साथ खड़ा रहा था। हंसी, वो लिटिल मंकी जिसे उसने रेस्क्यू किया था, ने उसकी काइंडनेस का बदला काउंटलेस वेज से चुकाया था। जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो जॉय और हेल्प लेकर आई थी। उनका डिवोशन एक प्राइसलेस ट्रेजर था। उसने नंदी को हग किया। उसने जेंटली हंसी को स्ट्रोक किया। उस साल हार्वेस्ट मामूली हुई थी, लेकिन वो इनफ थी। संयम ने अपना ग्रेन्स नंदी और हंसी के साथ बांटा। उसने उन्हें बेस्ट फूड दिया। वो जानता था कि उसकी प्रॉस्पेरिटी उन्हीं की वजह से थी। संयम, नंदी और हंसी की स्टोरी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने काइंडनेस की पावर देखी। उन्होंने लॉयल्टी की स्ट्रेंथ देखी। उन्होंने देखा कि कैसे ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ हार्मनी और सपोर्ट से रह सकते हैं। ये सबके लिए एक इंस्पायरिंग टेल थी। संयम की लाइफ चलती रही। वो अब भी अपने फार्म में हार्डवर्क करता था। नंदी हमेशा उसकी साइड में रहता था। हंसी हमेशा पास में चैटरिंग करती रहती थी। उनका लव, ट्रस्ट और कोऑपरेशन का बॉन्ड स्ट्रांग बना रहा। संयम समझ गया था कि ट्रू वेल्थ सिर्फ मनी या लैंड में नहीं होती। वो उसके फैमिली के प्यार में थी। वो उसके एनिमल कंपेनियंस की लॉयल्टी में थी। उसका दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था। वो जानता था कि स्वामी भक्ति, डिवोशन और सर्विस हमेशा अपना स्वीट रिवॉर्ड देती है।